हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूज़ फूड एंड फिटनेस। मेरा नाम रेनू शर्मा है। आज से मैं अपना नया चैनल रेनूज़ फूड एंड फिटनेस के नाम से शुरू करने जा रही हूँ। आज है 10 जनवरी। आज है भगवान गणेश जी की पूजा का दिन सकट चौथ जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ सकट चौथ की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, संतान के लिए। और आज से ही मैं गणपति जी के नाम से ही सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो आज से मैं अपना नया चैनल शुरू कर रही हूँ। मेरा एक ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है रेनूस कृष्णा पैराडाइज के नाम से, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफस्टाइल, अपना पैशन, अपनी खूब रुचि, जो भी मेरी शौक़ हैं वो मैं सब शेयर करती हूँ। ट्रैवल्स शेयर करती हूँ, अपनी पूजा पाठ शेयर करती हूँ। लेकिन इस चैनल में मैं सब सिर्फ आप लोगों के साथ फिटनेस और कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम लोग वेजिटेरियन हैं। मैं वेजिटेरियन फूड ही आप लोगों के साथ, जिसमें सात्विक खाना, हेल्थ से रिलेटेड खाना, डाइट प्लान और वेट को कम करने के लिए हम क्या खा सकते हैं, कैसी चीज़ें खा सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने 20 साल तक एक हेल्थ गाइड के रूप में काम किया है। मैं इस समय 60 इयर्स की हूँ और मेरी दोनों नीज़ का 2 साल पहले सर्जरी हुआ था। रिप्लेसमेंट हुआ है, मेरी दोनों नीज़ चेंज हुई हैं। मैंने 58 की एज तक योगा और एरोबिक्स की क्लासेस ली हैं, जिनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। कैसा रहा, कैसी मेरी जर्नी थी। और आज से मैं ये फूड एंड फिटनेस के चैनल शुरू कर रही हूँ। उसका भी मेरा मकसद ये है कि एक तो मुझे फिटनेस मेरा पैशन है और कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं आप लोगों के साथ वो सब रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सात्विक होती हैं, वेजिटेरियन होती हैं। हम लोग कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग भी नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्दी हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, दालें, दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनके हमारी लाइफ में कितना फ़ायदा होता है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर की रसोई के खाने पीने से हम किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। कोई दवाई, कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं रोज़ आप लोगों के साथ 10 मिनट की एक अपनी फ़िटनेस की वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 30 प्लस के बाद, 30 साल के बाद हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। 30, 40 और 50 साल के बाद हमें घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम घर में रहकर किस तरह से योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ, प्राणायाम क्रियाओं के साथ और स्टेप्स एरोबिक्स के साथ, वॉक एरोबिक्स के साथ हम किस तरह से 30, 40 और 50 साल के बाद भी हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल होता है। घर में ही आप किसी कोने में एक ही जगह बैठकर, खड़े होकर आप वो सब क्रियाएँ कर सकते हैं। जिन लोगों को आजकल 30-40 प्लस के बाद नी की प्रॉब्लम, कंधों की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हम किस तरह से ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, तो हम किस तरह से सोफ़े पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, पलंग पर बैठकर भी उन क्रियाओं को कर सकते हैं। ये सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 40 साल के बाद जो ओवरवेट होते हैं, उनको मेडिकल सपोर्ट लेकर के सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके। लेकिन 30, 40, 50, 30 साल तो खैर बहुत कम उम्र है। 40, 50 साल के बाद भी हम किस तरह से 10-10 मिनट एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ईज़ी होता है। मेरे दोनों घुटने चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। 40 साल के बाद मेडिटेशन करना और प्राणायाम क्रियाएँ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक समय ऐसा आता है 50 प्लस, 60 प्लस के बाद, जब हमारे बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, हर कुछ एकदम सेटल्ड हो जाता है, तो हम एक तरह से उस समय हमारे पास ना बहुत ज़्यादा समय होता है। हमारी पूरी लाइफ बच्चों की परवरिश में और अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरा करने में निकल जाती है। लेकिन ये जो 50 प्लस और 60 प्लस का समय होता है, इसमें हमारे पास टाइम होता है, हम एक तरह से अकेले होते हैं। तो अब हम अपनी हेल्थ पे पूरा हमें 100% ध्यान देना चाहिए, फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली हेल्थ के ऊपर। तो मैं ये तीनों हेल्थ के ऊपर आपके साथ टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये बताऊँगी मेडिटेशन से हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल
कर सकते हैं। इस उम्र में कई बार अकेलापन महसूस होता है, कई बार हम एक बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, कई बार हमें मतलब बहुत सारे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये मेडिटेशन से और प्राणायाम क्रियाओं से ना बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए, जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है, जो भी कुछ मैंने अपनी लाइफ से, अपनी फिटनेस जर्नल से सीखा, किताबों से पढ़ा, लोगों से, अपने बड़े लोगों से, बड़े बूढ़ों से सीखा जाना, वो सब एक्सपीरियंसेस मैं इस चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं बहुत ही अच्छी आप लोगों के साथ कुकिंग डेली बेसिस पे टिप्स, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स आप लोगों को दूंगी, जो कुछ भी मुझे आता है, जितना मुझे पता है कि किस तरह से हम 40 साल के बाद अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। और अगर हमारा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो हम उस वेट को किस तरह से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा वेट 90 किलो 100 किलो तक है तो उस स्थिति में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्रियाएं करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक 5 मिनट की अपनी एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग उसे देखिए, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और उसके बाद में आज गणपति भगवान का दिन है, आज सकट चौथ का दिन है, मेरा व्रत है। तो आज मैं उनके लिए तिल, हमारे यहाँ तिलकुट का प्रसाद चढ़ता है, मैं तिलकुट बनाऊंगी। उसकी रेसिपीज के साथ साथ मैं ये चैनल को शुरू कर रही हूँ। पहली मेरी रेसिपी होगी तिलकुट की, भगवान गणपति के भोग के लिए मैं वो रेसिपी बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगी और आई होप आप लोगों को मेरी फिटनेस की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी फिटनेस की वीडियो और कुकिंग की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ जिससे सभी का फ़ायदा हो सके, 60+ खास तौर पे 60+ लोगों का फ़ायदा हो सके, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। पौधे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। छोटे छोटे घरों में भी आप 2-3 प्लांटर्स में पौधे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा, मनी प्लांट का पौधा और कड़ी पत्ता का पौधा, ये पौधे तो आप अपने घरों में ज़रूर से ज़रूर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जगह है तो आप और पौधे भी लगा सकते हैं। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए, जो कि बहुत अच्छी होती है, घर में बरकत के लिए, रसोई के लिए बहुत अच्छी होती है। और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए, जहाँ भी आपको जगह मिलती है पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। पशु पक्षी हम पर ही निर्भर हैं। तो इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।
Audio Jungle. 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 आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तिलकुट बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है।
वैसे तिल बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन फिर भी एक बार मैंने उनको साफ़ कर लिया है। उसके बाद इनको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था ताकि इनमें कोई भी मॉइस्चर हो, कुछ हो, निकल जाए। और उसके बाद अब मैंने रख दी है कढ़ाई गैस के ऊपर। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है। उसके बाद इन तिलों को मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। मैं अब इन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी, बिना घी के मैं इन तिलों को रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इन्हें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें उन्हें नहीं भूनना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। उसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है और इन तिलों को दूसरे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल रेनूस फूड एंड फिटनेस। आज है 10 जनवरी। आज है भगवान गणपति भगवान की पूजा का दिन। आज है सकट चौथ। हमारे यहाँ सकट चौथ मनाया जाता है। ये बच्चों के लिए होता है, संतान के लिए होता है। इसमें मैंने व्रत रखा हुआ है। घर की मदर्स जो होती हैं वो व्रत रखती हैं और बच्चों की संतान के लिए, अपने संतान की तरक्की के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए पूजा पाठ करती हैं। गणपति भगवान का ये व्रत होता है। इसमें तिलकुट का प्रसाद भगवान को लगता है, तो मैं बनाने जा रही हूँ तिलकुट, जिसमें सिर्फ 2 चीज़ों से ये प्रसाद बन जाता है। वैसे आप कुछ भी बना, किसी भी तरीके से आजकल बहुत वेरिएशन के साथ बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ये तिलकुट ही होता है। ये गुड़ और बूरा से बनता है। सफ़ेद तिल लिए जाते हैं, उन्हें साफ़ करके थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दिया जाता है। उसके बाद उनको ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर उनको दरदरा पीस लिया जाता है। पहले ज़माने में हमाम जस्ते में पीसा जाता था, लेकिन आजकल बहुत फैसिलिटीज़ हैं, मिक्सी में फटाफट से पीस जाता है। और बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा इसको पीस लेना है। पीसने के बाद पहले हम इसको हल्का ड्राई भूनेंगे। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो ये तड़कने लग जाता है, इसमें से ना उछलता है और आवाज़ आने लगती है, तो इसका मतलब आपके तिल भुन गए हैं। उसके बाद आप इसको दरदरा पीस लीजिए और पीसने के बाद फिर आप इसको इसमें बूरा मिला दीजिए, तो ये प्रसाद तैयार हो जाता है। आज से मैं अपना नया चैनल फूड एंड फिटनेस, रेनूस फूड एंड फिटनेस के नाम से शुरू कर रही हूँ। भगवान गणपति का दिन है, हर शुभ कार्य गणपति से शुरू होते हैं, तो मैं भी अपना नया चैनल आज से शुरू कर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी एक चैनल यूट्यूब पे है, रेनूस कृष्णा पैराडाइज के नाम से, जिसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपना पैशन, अपने शौक, अपने ट्रैवल्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और इस चैनल में मैं सिर्फ फूड और फिटनेस से रिलेटेड अपनी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सात्विक खाना, वेट को कम करने के लिए जो हम खा सकते हैं, हेल्दी खाना, सिर्फ हमारी किचन में अवेलेबल चीज़ों से हम जो चीज़ें खा करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, वो सभी क्विक बनने वाली रेसिपीज़, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, पीजी में, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, वर्किंग वुमेंस के लिए, इवन घर में रहने वाली मदर्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए किस तरह से काम करेगा, ये फटाफट से मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा ब्राउन करना, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ तिलकुट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे तिल भुन चुके हैं, ये देखिए। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भुनना, सिर्फ इसको थोड़े थोड़े से ये ना ब्राउन हो जाए, इतना ही हमें भुनना है, नहीं तो ये कड़वे, ज़्यादा भुनने से ना ये कड़वे हो जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ही हल्का भुनना चाहिए। तो मेरे तिल भुन चुके हैं। अभी मैं इनको ठंडा करके, अगर गरम इनको मैं ग्राइंड करूँगी तो ये ऑयल छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इनको ग्राइंडर में पीस लूँगी। मैंने रोस्टेड तिल को प्लेट में दोबारा से निकाल लिया है। कढ़ाई में या जिस बर्तन में आप इसको रोस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको इसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। तो देखिए बीच बीच में गोल्डन गोल्डन है, बस इतना ही खुशबू आने लगी है, तड़कने लगे थे। और ये मेरे तिल बन के, अब ये बहुत गर्म है, इन्हें मैं कर रही हूँ ठंडा। ठंडा होने के बाद, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इन्हें मैं कर रही हूँ ठंडा, और ठंडा होने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं इनमें बूरा मिलाऊंगी। उसके बाद मैं भगवान गणपति की पूजा करके उन्हें भोग लगाऊंगी। सकट चौथ के वक्त में सुबह नहा धोकर, सिर धोकर हम लोग पहले प्रसाद बनाते हैं, फिर गणेश भगवान की पूजा करते हैं। उसमें सकट चौथ की कथा होती है, वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पूरा दिन व्रत रखते हैं। व्रत में हम लोग पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, अन्न हमें नहीं खाना होता। और फिर रात को पक्का खाना बनता है, प्रॉपर जैसे त्योहारों में बनता है उस तरह का खाना बनेगा। और चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्र भगवान को,
चंद्र देवता को अर्घ देकर, जल देकर उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। मैंने व्रत रखा है, मेरी दोनों डॉटर इन लॉ ने व्रत रखा हुआ है। यहाँ पर वानी ने और मुंबई में वृंदा ने भी व्रत रखा हुआ, हम तीनों ने रखा हुआ है। और रात को हमारा व्रत खुलेगा। तो इस तरह से ये भगवान गणपति का व्रत होता है, बहुत अच्छा होता है। संतान के लिए होता है, उनकी तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए होता है। और जो न्यू बॉर्न आने वाले होते हैं उनके लिए भी ये हमारे यहाँ मदर्स ये व्रत रखती हैं। तिल मेरे ठंडे हो गए हैं। गरम तिल हमें नहीं डालने, नहीं तो वो हीट जनरेट करेंगे और इनमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो हमने ठंडा करने के बाद ये सारे तिल मैं ग्राइंडर में डाल के इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। बारीक हमें इन्हें नहीं पीसना है, क्योंकि एक तो बारीक से ना वो स्वाद नहीं आता है तिलकुट का। थोड़ा सा इसके अंदर छिलका होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। और दूसरा, बिल्कुल बारीक तिल जो होता है ना, वो कई बार गले में लगता भी है। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया। अभी मैं इनको पीस लेती हूँ। ये मेरा तिलकुट बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से ना दरदरा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में, एक प्लेट में। तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये यहाँ पर मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स पीस करके, इसी तरह से पीस करके मिला सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि तिलकुट का जो फ्लेवर सिंपल में आता है ना, वो ड्राई फ्रूट्स के साथ वो थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट का फ्लेवर एनहांस हो जाता है, तो इसका अपना ओरिजिनल फ्लेवर नहीं आता। तो मैं सिंपल से इसमें बूरा और सिर्फ छोटी इलायची डालूँगी और ये प्रसाद बन करके तैयार हो चुका है। बूरा आप अंदाजे से जिस तरह का मीठा पसंद करते हैं उस तरह से डालेंगे। ये मोटा बूरा है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। पुराना बूरा या वो नहीं डालिएगा, नहीं तो थोड़ा सा ना टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश बूरा मैं लेकर के आई हूँ, वो मैंने इसमें डाला है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। कितना आपको डालना है बूरा, आप मीठा तेज खाते हैं, कम खाते हैं, ये आपके हिसाब से होता है, आपको पसंद, आपको जैसा पसंद हो। और फिर इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है ये, 2 चीज़ों से बनने वाली, और सर्दियों में ये बहुत पौष्टिक भी होती है। आप प्रसाद के अलावा भी इसको बना करके रख सकते हैं। आप इसमें खोया मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। हमारे यहाँ संक्रांति वाले दिन तिल खोए के लड्डू बनते हैं, वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये अभी तिलकुट मैंने बनाया है। खोया तिल के लड्डुओं में आप इलायची डालिए, खोए को भून करके मिक्स करके आप वो लड्डू बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और साथ ही में आप तिल में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं। अगर आपने इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो चीनी की तरह से आप जब लड्डू बनाएं तो गुड़ की चाशनी बना करके आप लड्डू बना सकते हैं। सर्दियों में वो बहुत हेल्दी होते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मदर्स उनको बना करके दे सकती हैं, और वर्किंग वूमेन बना करके रख सकती हैं। घर में रहने वाली मदर्स जिनके छोटे बच्चे हैं, वो मदर्स इन लड्डुओं को बनाकर अगर रोज़ सुबह एक लड्डू वो खा लें दूध के साथ या वैसे ही, तो बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत भूख भी नहीं लगती, और आप सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। गुड़, तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जब आप बनाते हैं सर्दियों में, बहुत पौष्टिक बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने तिलकुट बना दिया है। जो इसमें लम्स हैं वो आप इनको चम्मच की हेल्प से आप उनको तोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को भी पीस सकते हैं, तो वो बूरा बन जाती है। तो आप चीनी को पीस करके इसमें मिक्स कर दीजिए, और साथ में इसमें डाल दीजिए छोटी इलायची, और अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, इन सबको भी बारीक बारीक बिल्कुल पाउडर, इस तरह से दरदरा पाउडर बनाकर मिक्स कर सकते हैं। तो ये और भी हेल्दी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन मैं सिंपल तिलकुट बनाती हूँ भोग के लिए। इसका फ्लेवर बिल्कुल तिलकुट वाला होता है, क्योंकि इसमें हम कोई और भी चीज़ नहीं मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं ये तिलकुट बना रही हूँ। भगवान का प्रसाद मेरा बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, और गणपति जी के लिए मैं सबसे पहले अलग से तिलकुट निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भोग लगाना है। और बाकी ये तिलकुट जो है ये घर के बाकी लोग खाएंगे।
रात को हमारे यहाँ खाना बनता है पक्का, और उसका बायना जो है वो मदन लोग को, सासू माँ को दिया जाता है। अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ गणपति भगवान की पूजा करने के लिए। तो ये थी मेरी तिलकुट की सिंपल सी रेसिपी, 2 चीज़ों से बनने वाली रेसिपी भगवान गणपति के भोग के लिए। तिलकुट में इतनी सारी चीज़ें आप तिलकुट तिल से बना सकते हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ वो सभी रेसिपी शेयर करूँगी। ये जो है